और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस का एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शिवरात्रि पर जनता को बधाइयां देने के लिए लगाया गया यह पोस्टर सबका ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। बीजेपी की नई सरकार बनने के 3 महीने बाद अब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जाना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा के इलाके में एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें शुभकामनाएं देते हुए ये पोस्टर है, उसमें छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के साथ पिता कमलनाथ की तस्वीर भी लगी है। दोनों तस्वीरों ने नीचे उनका नाम लिखा गया, नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा का सांसद लिखा गया। हालांकि कमलनाथ के नाम के साथ भावी मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार 5 मार्च की सुबह से ही लोगों को यह पोस्टर दिखा और फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो किसी का मानना है कि बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में हुआ, मामला चर्चा में आने के बाद में कमलनाथ का भावी मुख्यमंत्री वाला पोस्टर हटाया गया। इसकी जगह नया पोस्टर लगाया गया जिसमें उनके नाम के नीचे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में जो पोस्टर पॉलिटिक्स हुई, ये क्या संदेश देती है? पहले उनको भावी मुख्यमंत्री बताया जाना और फिर इस पोस्टर को हटा लिया जाना। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लंबे समय केंद्रीय मंत्री रहे कद्दावर नेता कमलनाथ इन दिनों न केवल सुर्खियों में बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में भी असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं जी। ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं, विधानसभा हो चुका है, उनको उनके समर्थकों का मनोबल न गिरे, इसलिए छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने जो महाशिवरात्रि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके अंदर शिव जी के साथ ही उनका फोटो भी चस्पा किया है जिसमें भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको दर्शाया गया है। हालांकि 80 साल की उम्र में जब वो होंगे तो अगला विधानसभा चुनाव होगा, ऐसी उम्र के जराज में आने के बाद उनके मनोबल, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, इसको लेकर उनके ही समर्थक जो है ऐसे कुछ नए नए फंडे अपना रहे हैं, क्योंकि ये भी कयास है कि अगर वो मुख्यमंत्री अगर वो पार्टी बदलते हैं और बीजेपी भी जाते हैं तो हो सकता है शायद वहां पर हेमंत विश्वास की तरह उनको भी मुख्यमंत्री का ताज मिल जाए। तो इस तमाम अटकलों के बीच में ये पोस्टर आया, ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा है और आज उसका बदलावर में समापन भी है, तो ऐसे समय में जो कयास कवायद और जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, ऐसे में नाथ समर्थक जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, आपने देखा कितने पार्षद जो है वो कल भोपाल आए और नगरीय प्रशासन मंत्री कमलनाथ के निवास पर उन्होंने जो है वो पार्टी की भाजपा की सदस्यता ली है। ऐसे समय में भी जो चल रहा है उसको लेकर ये एक चर्चा का विषय है ये पोस्टर, और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। उम्र के दराज में भी आने के बाद कमलनाथ ही समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको आगे करना क्या है। जी बिल्कुल, पोस्टर चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है, लेकिन ये कई संदेश, कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला सियासी मायने तो उसकी यही है कि क्या बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में या लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का ताज पहना दे। दूसरा ये है कि अगर ये पोस्टर लगाया गया तो इसके पीछे की सोच क्या थी, ये भी एक बड़ा सवाल है सर। जी जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कमलनाथ के छिंदवाड़ा में पोस्टर लगाए गए और उसमें लिखा गया भावी मुख्यमंत्री, चुनाव अभी लोकसभा का है, विधानसभा का नहीं है, और विधानसभा का चुनाव बीत जाने के बाद उनको भावी मुख्यमंत्री बताया जाना, ये बिल्कुल समझ से परे है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पिछले कई समय से केवल एक ही अफवाह फैला रही है। कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कमलनाथ जी इस तारीख को भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, कमलनाथ जी दिल्ली पहुंच गए। आपके चैनलों और सभी चैनलों के माध्यम से हमने सब देखा है, लेकिन ऐसा आपकी भविष्य में जैसी कोई संभावना भी नहीं थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से विपक्षी पार्टियों को कमजोर बनाने का काम करती रही है, और उसी का एक ये दृश्य है। और पोस्टर ये लगाएंगे, अरे पोस्टर तो ये लगाया जाना चाहिए कि शिवराज सिंह जी जिनको मुख्यमंत्री बना रहे थे, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे थे, वो शिवराज सिंह जी कहाँ है? उनके पोस्टरों से फोटो गायब हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो तो ये क्या पोस्टर, आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ये पोस्टर लगाए हैं, जबकि ये जिला कांग्रेस की जी कमेटी है उन्होंने पोस्टर लगाए थे, तो आप बीजेपी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये पोस्टर तो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी केवल लिख देने मात्र से कोई ये नहीं हो जाता कि जिला कांग्रेस कमेटी ने जो है पोस्टर लगाए हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है अपनी टीम बनाकर इसकी पूरी घटनाक्रम की जांच करवाएगी और देखेगी कि वास्तव में ये पोस्टर जो है छिंदवाड़ा में कौन लगा रहा है। तो उसका श्रेय फिर जिला कांग्रेस कमेटी के फिर भाई नीचे क्यों लिखा कि जिला कांग्रेस कमेटी, उसका श्रेय उसको क्यों दिया गया? और जब ऐसा है तो उससे पूछा जाना चाहिए, जिला कांग्रेस कमेटी से संज्ञान लिया जाना चाहिए, उनको नोटिस थमाया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए आपके कांग्रेस नेताओं पर कि इस प्रकार से भावी मुख्यमंत्री बताकर की और फिर इस प्रकार की बयानबाजी करवाना और फिर बदनाम करना, ये एक प्रकार का तो बदनाम है। अगर जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ने ये इस प्रकार का कोई कार्य किया है, ऐसा कोई अभी स्पष्ट नहीं है। और ये केवल जिला कांग्रेस कमेटी उस पोस्टर पे लिखे जाने मात्र से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ने लगाया है। हम इसके लिए उसकी जांच करेंगे और इस संबंध में निश्चित रूप से हम कुछ ही समय के अंदर ये पता लगा लेंगे कि आखिर किसका षड्यंत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र को कहां तक आप इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं और आप इसको षड्यंत्र बता रहे हैं। षड्यंत्र नहीं है, ये सोची समझी राजनीति रणनीति तो नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये पोस्टर कमलनाथ के द्वारा ही लगवाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा लगवाए गए? इसके पीछे की सोच क्या रही है? कमलनाथ जी क्यों लगवाएंगे? कमलनाथ जी को इसमें इस मामले से जोड़ना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? उनके पोस्टर लगाए गए हैं, उनको ही ना जोड़ा, ये तो बात नहीं बनी ना सर। आप पोस्टर तो किसी के भी लगा दीजिए, आप पोस्टर लगाने से, लेकिन पोस्टर किसने लगाया ये तो चीज स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, जब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक हम कैसे पूछ सकते हैं कि पोस्टर किसने लगाए, है ना। छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी का नाम लेकर किसने छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी का दुरुपयोग किया है, इस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस रिपोर्ट दिखाई जाएगी और प्रकरण दर्ज किया जाएगा और निश्चित रूप से जो हर संभव कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर। ठीक है, प्रभास सक्सेना सर हमारे साथ में जुड़े हैं, पॉलिटिकल एडिटर है। सर, योगेंद्र सिंह यादव साहब जो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, बीजेपी पर आरोप पड़ रहे हैं, कितना सही है सर? मेरे हिसाब से ये उनका अपरिपक्वता भरा बयान है कि हम FIR कराएंगे, ये कराएंगे, जब मालूम है कि वहाँ बड़ा एक आयोजन हो रहा है महाशिवरात्रि के ऊपर, महाशिवरात्रि पर्व पर, और कमलनाथ जी चूंकि वहाँ के कद्दावर नेता हैं, वहाँ से वो लंबे समय अभी एट प्रेजेंट विधायक हैं, उनके पुत्र जो है सांसद हैं। तो ऐसे समय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया कार्यक्रम कोई ऐसा तो है नहीं कि वो छुपा चोरी है, तो खुल के लिखा हुआ है उसके अंदर और पोस्टर चस्पा है और उसके इतने समय बाद वो कह रहे हैं हम जांच कराएंगे, देखेंगे। ये औपचारिकता निश्चित रूप से वो कर रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में कांग्रेस में पर्याय है कमलनाथ, उनका परिवार, तो इसलिए उनकी हो सकता है इतनी मजबूरी हो। लेकिन ये उनके जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, उनको मैं तो कह रहा हूँ कि उनके मनोबल को बचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है जिससे कि वो निश्चित रूप से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कल ही छिंदवाड़ा के कई पार्षदों ने पलायन किया है, तो एक वहां पर जो स्थिति बन रही है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और योगेंद्र सिंह यादव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस पर अपना वक्तव्य दिया। तो बता दें कि अब कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है, कहाँ रहें कहाँ जाएं, ये बिल्कुल जद्दोजहद की राजनीति है। तो फिलहाल बता दें कि कांग्रेस की कमेटी द्वारा कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए, उसमें भावी मुख्यमंत्री उनको बताया गया और जब ये बात कांग्रेस कमेटी के पास में गई तो ये हड़कंप मच गया और इससे कई कयास लगाए जाने लगे। और किसी का कहना है कि कांग्रेस में ये अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, तो किसी का ये मानना है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। इन तमाम अटकलों के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस पर कोई बयान नहीं आया है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे देखती है।